बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैंगो का सीज़न जा रहा है, आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा मीठा बता दिया जाए जो इन दिनों में आप बनाएं और बच्चे बहुत शौक़ से खाएँ। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएँ। इसको आप मैंगो कस्टर्ड भी कह सकते हैं और वैसे भी मैंगो का मीठा कह सकते हैं। जो आपका दिल चाहे आप करें। चलें, आपने 1 किलो आम लेने हैं। आम आपने अच्छी नस्ल वाले लेने हैं। अच्छे साफ़ सुथरे आम लेके इनको आपने क्यूब्स बना लेना है और एक आम की आपने प्यूरी बना लेनी है। 1 किलो दूध लेना है। दूध को हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे, लेकिन इसमें से 1 कप मैंने निकाल लिया है। अब ये जो 1 कप मैंने निकाला है, ये ठंडा दूध है। इसमें मैं डालूँगा 2 चम्मच कस्टर्ड के। कस्टर्ड आपने 2 चम्मच डालने हैं। अच्छे वाला कस्टर्ड आप लीजिएगा। ये आजकल बाज़ार में आम सा कस्टर्ड मिलता है जो बिल्कुल निकम्मा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो 2 चम्मच आपने ये कस्टर्ड डालने हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये हम रख देते हैं और चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पे दूध हमारा उबल रहा है। जब इसको उबाला आ जाएगा तब हमने इसमें 4 चम्मच चीनी डाल देनी है। तो ऐसे हमने पहले कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड के बाद फिर जो है अगला स्टेप क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। दूध में चीनी आप उस वक्त डालें जब ये उबल रहा होगा, क्योंकि उबलते दूध में चीनी डालें तो फ़ौरन हल हो जाती है, वरना चीनी जो है अच्छी तरह से हल नहीं होती है। तो क्या होता है कि नीचे पेंदे में लग जाती है और फिर जो है इसके अंदर से एक स्मेल सी आने लगती है दूध के अंदर से। तो अब दूध अच्छी तरह से पक गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कस्टर्ड डाल देंगे। जो कस्टर्ड हमने मिला के रखा हुआ था, उस कस्टर्ड को एक बार हमने फिर चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि वो अगर नीचे बैठ चुका है तो वो अच्छी तरह से इसमें ये देखिए, ये ऐसे आपने करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि दूध हिलाते रहना है और इसी दौरान ही आपने ये कस्टर्ड इसके अंदर डाल देना है। अब देखना कि जो 2 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा। बस आपने दूध को जो पकाना है ना, वो कस्टर्ड डालने से पहले पकाना है। कस्टर्ड डालने के बाद दूध आपका नहीं पकेगा। उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर जो है कस्टर्ड ये थिक हो जाएगा। 2 मिनट तक आपने पकाना है। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। तो दूसरी तरफ हमने ले लिया एक बाउल और इसके अंदर हमने प्लेन केक जो मिलता है बेकरी से, वो हमने ले लेना है। नीचे सारा वो रख लेना है। ये देखिए, जैसे ऐसे पीस करके आपने अच्छी तरह से इसको बिछा देना है। अब जो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है हमारा कस्टर्ड, उसको हमने इसके ऊपर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से ऐसे ऊपर से बिल्कुल आपने इसको लेप कर देना है। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। इधर मैंने क्यूब्स बना लिए हैं, इनको मैं साइड पे करता हूँ। ये आपको बताता हूँ बाद में हमने क्या करना है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया। प्लेट में जो केक हमारा बचा है उसको हमने क्या करना है कि इसके क्रम्स बना लेने हैं। इसको अच्छी तरह से चूरा सा कर लेना है। तो ये केक जो है हमारा, एक केक मैं लाया था उसमें से बाकी जो है उधर डाल दिया और ये बाकी बच गया था, इसको हमने ये क्रम्स बना लिए। अब हमने कस्टर्ड लेना है। कस्टर्ड की साइडों पे ये जो किनारे हैं ना, ये इस जगह से ऐसे करके हमने ये सारे क्रम्स जो है इनको ऐसे तरतीब से रख देना है और दरमियान में हमने क्यूब्स भी रखने हैं और थोड़ी सी मैंने प्यूरी बनाई है मैंगो की, वो भी दरमियान में डाल देता हूँ। तो ये क्रीम मैंने बनाई है ऐसे, ये ऐसे करके इसको मैंने बीट किया है क्रीम को और ये बहुत ही फ्लफ़ी सी क्रीम बन गई है। ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम है। तो अब जो है इसको मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर लेप कर देना है। ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले कस्टर्ड डाला, उसके ऊपर एक साइडों पे मैंने क्रम्स डाल दिए और दरमियान में मैंने वो जो पीसेस थे मैंगो के वो डाल दिए और उसके ऊपर मैंने वो मैंगो प्यूरी डाल दी है। अब ये ऊपर इसके मैं क्या करूँगा कि एक लेयर जो है ये मैं लगाऊँगा ये सारी क्रीम की। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह ये हमारी लेयर भी लग गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। अच्छी तरह से तो मुझे करनी नहीं आती है, लेकिन जिस हद तक मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। इंशाल्लाह बहुत प्यारी लगेगी। आप भी अपने मेहमानों को ऐसे डेकोरेट करके वो पेश कीजिएगा। इसको ठंडा करना है अभी। इसको मैं लगा के रख दूँगा। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे जब फ्रिज में रहेगा तो फिर उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ठंडा हो चुका होगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। दरमियान में आपने क्यूब्स रख देने हैं, जो मैंगो के क्यूब्स हमने बना के रखे हुए हैं। इसको एक, अब आप फोर्क की मदद से या कोई चीज़ भी ले लें उसकी मदद से आपने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा साइडों से फैला लेना है और इसको ऐसे बिल्कुल फैला लें। अब दरमियान में आपने
क्यूब्स रख देने हैं और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 3 घंटों के लिए। 3 घंटे के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शक्ल कैसी बनी है, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये लग रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह दोस्तों, अगली रेसिपी में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।